लोग कितने घिनौने काम करते हैं और अपने हवस के लिए न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। ये आदमी अपने ही बहू के साथ रात गुजर रहा है। इस आदमी ने अपने हवस को मिटाने के लिए अपने बहू का इस्तेमाल किया, अपने बेटे का इस्तेमाल किया और अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से करा दी जिससे वो हवस मिटा सकता है। आमतौर पर कभी भी किसी भी लड़की की जब शादी होती है तो वो अपनी सुहागरात अपने पति के साथ गुजारती है, पर यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। ये लड़की अपने ससुर के साथ अपने मर्जी से अपनी सुहागरात मना रही है। सॉरी, लड़की नहीं, औरत। क्योंकि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो उसे औरत बना दिया जाता है और इसके ससुर ने ही इसे लड़की से औरत बना दिया। क्राइम की दुनिया में कुछ ऐसा होता है कि अपने घर वाले, अपने आसपास, अपने पड़ोसी वाले ही अपने घर में आग लगा देते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर में आग लगा देते हैं, उनके बहू बेटियों के साथ कुछ गलत करते हैं। अब देखिए ये औरत कितने बेशर्मी से अपने ससुर के साथ सोई हुई है और जब इसकी नींद खुलती है तो इसे कोई बुलाने आता है, दरवाज़ा ठकठकाता है क्योंकि अगले सुबह ही इसे मुंह दिखाई का रस्म पूरा करना होता है। यह औरत दरअसल में ये भूल जाती है कि घर में पति, ससुर, सास के अलावे भी कुछ लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। ये लड़की इस दुल्हन को बुलाने आई है, मुंह दिखाई के रस्म के लिए तैयार होने के लिए बोलने आई है। अब यहाँ पे ये औरत घबरा जाती है क्योंकि ये अपने ही ससुर के साथ कमरे में बंद होकर सुहागरात मना रही थी। ये औरत घबरा कर अपने ससुर को जगाने लगती है, पर इसका ससुर करवट फेर कर मुंह इधर उधर करके सो जाता है दोबारा। फिर यह औरत और घबरा जाती है। फिर ये उतर कर जाती है और तैयार होने लगती है। यह औरत घबराते हुए फटाफट दरवाज़ा को खोलती है और बाथरूम जाकर फ्रेश होकर तैयार हो जाती है और जाकर मुंह दिखाई के रस्म में बैठ जाती है। मुंह दिखाई के रस्म में आसपास की बहुत सारी औरतें आई हुई होती हैं, जिसमें से एक औरत बोलती है कि बेटी अपने मुंह दिखाई का रस्म अपने ससुर जी का आशीर्वाद लेकर पूरा करो। तो फिर उसके ससुर जी आते हैं। ससुर जी को देखते ही उस औरत को अपने सुहागरात की याद आने लगती है कि ससुर जी ने कैसे माथे पर चूमा, कैसे क्या किया। ये सब यादें आने लगती हैं। उनको गले से लगाना, अपने ससुर का एहसास पाना, ये सब इस औरत को याद आने लगता है। फिर उसके बाद जैसे तैसे ये औरत अपने आप को संभालती है और जाती है और अपने ससुर का आशीर्वाद लेती है। ससुर भी इस औरत को आशीर्वाद देने के बहाने जहाँ तहाँ हाथ लगाकर छूने लगता है, शरीर का एहसास करने लगता है। वैसे ही इस औरत का पति आ जाता है और हल्ला करता है अपने बाबूजी यानी कि इस औरत के ससुर को। औरत का ससुर देखते ही अपने बेटे को चौंक जाता है।